इंतजार था कि सीएम पहुंचे और आगे का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो पूरा हो सके। तो इस वजह से अब वो पहुंचे हैं और जो भगवान राम के दरबार की स्थापना है प्रथम तल पर हो रही है। वहां पर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, अयोध्या के श्री महंत हैं, इसके साथ ही शंकराचार्य और जगत गुरु भी वहां पर मौजूद हैं। और इस समय निमेश, हमारे दर्शक भी हमारे चैनल के माध्यम से राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं और देखिए राम दरबार बेहद आकर्षित करने वाला है, बेहद खूबसूरत है, सुंदर है, भव्य है और बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहे आकर्षण है इसमें, बहुत ज़बरदस्त वो हम देख पा रहे हैं। ज़रा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बाकायदा अगर सीता माँ की बात की जाए तो वो रानी कलर की साड़ी में दिखाई दे रही हैं, राम हो या फिर हनुमान हो वो भी किस तरह से हैं, लक्ष्मण यानी कि चारों भाई, मतलब बहुत ही सुंदर ये जो पूरा राम दरबार है जिसके दर्शन हमारे दर्शक भी इस वक्त कर रहे होंगे टीवी के माध्यम से, बड़ा खूबसूरत, बड़ा भव्य, बड़ा दिव्य बनाया गया है। निमेश, बिल्कुल, देखिए ये भव्यता और दिव्यता तो भगवान के दर्शन से ही आ रही है। भगवान कोई भी वस्त्र धारण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में वो श्रद्धा है, श्रद्धालुओं के मन में वो श्रद्धा है, लेकिन फिर भी राम मंदिर ट्रस्ट की मनसा है कि जितना अच्छे से अच्छा हो। शायद यही वजह है कि भगवान की जो मूर्ति है उसे जयपुर के, राजस्थान के मूर्ति निर्माता सत्यनारायण पांडे ने द्वारा बनाया गया और ये पत्थर भी लगभग 35 वर्ष पुराना पत्थर है जिसे उन्होंने संभाल के रखा था। और शायद अब इन पत्थरों पर भगवान की मूर्ति बननी थी और इन पत्थरों का भी भाग उदय होने था। शायद 7 महीने की कड़ी प्रतीक्षा मेहनत के साथ मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने इस मूर्ति को बनाया। इसकी डिजाइन वासुदेव कामत जो मशहूर भगवान की तस्वीरों के बनाते हैं, उनके डिजाइन करते हैं, उन्होंने बनाई थी। और उनके बनाए पर भगवान राम आशीर्वाद मुद्रा में, एक हाथ में उनके धनुष है, कोदंड है, उसके साथ ही माँ जानकी के हाथ में देखिए पुष्प है, एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा में है। लक्ष्मण और भरत जी उनके पीछे चमर यानी कि भगवान को जो पंखा होता है सतयुग में था, चमर को हिला रहे हैं और नीचे उनके चरण वंदना में है लक्ष्मण जी और फिर हनुमान जी। तो ये जो राम दरबार की प्रतिमा है ये बहुत अलौकिक है और इसके श्रृंगार को लेकर के इनकी ड्रेस भी दिल्ली के मशहूर ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी के द्वारा तैयार की गई है, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में रामलला की तैयार की थी। और उन्हीं के द्वारा अब राम मंदिर में रामलला के साथ साथ राजा राम और फिर परकोटे के मंदिर की भी प्रतिमाओं की जितनी ड्रेस है वो तैयार की गई है। तो इस ड्रेस भी दिल्ली से तैयार करके स्पेशल सूती वस्त्रों से तैयार की गई है ताकि इनसे भगवान को गर्मी से भी निजात मिलती रहे। तो तमाम जो श्रद्धा अपने मन में होती है, लोग चाहते हैं कि हम अपने भगवान को, अपने आराध्य को अच्छे से अच्छा कर सके। राम मंदिर ट्रस्ट भी कुछ ऐसा ही चाहता है और शायद यही वजह है कि पूरे धार्मिक अनुष्ठान को पूरी दिव्यता और दिव्यता के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। और इसको काशी के प्रकाश विद्वान जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, आचार्य जयप्रकाश जी, उनके द्वारा ही कराया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे देश के विद्वान जो है उनको इसमें समाहित किया गया है। 101 वैदिक जो है वो पूरे देश भर के तमाम धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थलों के जो मंदिर पुरोहित हैं, वैदिक हैं, वो करा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो रामलला की नगरी में जो उनकी स्थापना हुई, राम दरबार तो आज आया है, लेकिन जब रामलला आए तो सकल सुमंगल हुए। जब राम भय युवराज राम की स्थापना हुई, उसके बाद अयोध्या का कायाकल्प हुआ। अब राजा राम आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश तो भारत का भी कायाकल्प होगा, जैसा लोग कहते हैं। राम राज्य की परिकल्पना की लोगों ने, चाहे साधु संतों से या जो भी आए हैं, आज सुबह से हम लोगों ने जितने भी श्रद्धालुओं से बात की, हर किसी के मन में था, हर कोई भावुक था। लोग इस बात के पल का इंतजार कर रहे थे कि रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हो। लोगों को लग नहीं रहा था कि लोग अपने जीवन में 500 वर्षों का संघर्ष बिल्कुल निमेश, जो बात आप कह रहे हैं, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त हमने देखा था कि किस तरह से आयोजन हुआ था और जो कोई जिन्होंने भी उस दौरान, उस मौके पर रामलला के साक्षात दर्शन राम मंदिर में किए, उनकी आंखों से अश्रु बहते हमने देखे हैं और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी ये दिन आएगा जब रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो आंसू आज भी लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि गजब का आकर्षण है रामलला की इस मूर्ति में कि जो देखता है उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। राम को तो राम से नैन मिलाना किसी के बस की कहा है और जो मिला के आया वो उनका हो गया। यहाँ तो रामलला की नगरी ही तो राममय है, यहाँ हर घर में, हर मठ मंदिर में राम है। लेकिन राजा राम और रामलला का इंतजार था। रामलला आए, युवराज आए, अब राजा राम भी आ गए हैं। और अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, विश्वास मानिए रामलला के महाकुंभ के दरमियान यहाँ लगभग
65 लाख लोगों ने दर्शन किया है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना और उनको सुव्यवस्थित दर्शन करा देना, ये प्रशासनिक व्यवस्था या मशीनरी का काम नहीं संभव था, ये राजा राम की कृपा थी। और आज यही वजह है कि आज जब राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना हो रही है, राम दरबार की स्थापना हो रही है, इतनी अपील के बावजूद एक बार फिर श्रद्धा चली है। और इस कड़ाके की गर्मी में, बाकायदा चिलचिलाती गर्मी में, सुबह 6 बजे जब हम लोग मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और लाइन लगी थी। तो जाहिर सी बात है कि जो भगवान की नगरी में आज ये ऐसा ऐतिहासिक पल है। अयोध्या में लोगों को लगता था कि पता नहीं हम लोगों के जीवन काल में रामलला विराजमान हो पाएंगे या नहीं, राम मंदिर बनेगा नहीं। राम मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए और आज राजा राम भी आ गए। और अयोध्या जो पिछली सरकारों में उपेक्षित लोग अयोध्या में कहते थे अयोध्या में है क्या, आज उनसे पूछिए जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं अयोध्या में है क्या नहीं। अयोध्या में विश्व के मानचित्र पर अयोध्या स्थापित है। राम मंदिर के साथ आज अयोध्या का वैभव बढ़ा है। ये त्रेता की अयोध्या है, जो जगह जगह प्रवेश करेंगे आपको राम दरबार की स्थापना, तमाम जो राम म्यूरल मिलेंगे आपको, लगेगा प्रवेश के साथ लगेगा कि ये हम धर्मनगरी में। और इस सतत प्रयास मुख्यमंत्री का था। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही अयोध्या के कायाकल्प को लेकर के प्रयास शुरू किया, दीपोत्सव दिया, अयोध्या में ऐतिहासिक आयोजन किया और आज अयोध्या राम मंदिर के साथ विश्व के मानचित्र पर स्थापित है। और अयोध्या वासियों को इसको देख करके हम अयोध्या के लोग इस बात से अभिभूत हैं कि जिस तरीके की तैयारियां अयोध्या में हम लोग सोचा नहीं करते थे कि ये हो सकता है। आज 14 किलोमीटर लंबा रामपथ आपको राममय वातावरण दे रहा है, धर्मपथ आपको धर्म पे चलने की वो दे रहा है। तो जो भी लोग अयोध्या आ रहे हैं वो रामलला के साथ अयोध्या की आभा को निहार कर त्रेता की अयोध्या को जरूर एक बार याद करते होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब राम से आंख मिली तो अश्रु अपने आप निकलेंगे। अयोध्या में लोगों को जब दर्शन करके निकलते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं तो लोगों के आंख से पानी गिरता है कि हमने रामलला का दर्शन किया। बिल्कुल निमेश, मुझे याद है कि 2005 में जब मैं अयोध्या गई थी उस वक्त और आज की अयोध्या बिल्कुल दो अलग अयोध्या है। उस समय पुलिस बैरिकेटिंग, जगह जगह बांस बल्लियां यही दिखाई देती थी और लगता था कि रामलला इस तंबू से कब आखिर निकलेंगे, कब आखिर पुलिस का पहरा खत्म होगा, कब यहाँ पर जो बैरिकेटिंग वो हटाई जाएगी, कब यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के दर्शन फ्री होकर कर पाएंगे। तब बड़ी दूर की कौड़ी लगती थी। लेकिन जिस तरह से मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट के बाद फिर भव्य दिव्य राम मंदिर का योगी सरकार ने निर्माण कराया, वो भी इतने कम समय में करवाया। और देखिए आज तो ये हाल है कि रोजाना मतलब हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है इस सीजन में या इस सीजन में यहाँ पर इस धाम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन तो जब से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई है रामलला की, तब से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का तांता है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और जब इस तरह से कोई बड़ा आयोजन होता है तो समझिए कि लोग और चाहते हैं कि इस भव्य और दिव्य आयोजन में शामिल हो ताकि भगवान का आशीर्वाद पा सके और वहां की भव्यता को निहार सके। निमेश, बिल्कुल, जो लोग भी अयोध्या आते हैं, जो रामलला का दर्शन करते हैं, जो भी वहाँ पहुंच रहे हैं, उनको अयोध्या की ऐसी खूबसूरत आभा निहार करके जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं योगी सरकार ने अयोध्या के लिए शत प्रतिशत किया है। और उसकी वजह है कि आज अयोध्या पिछली सरकारों में जो उपेक्षित थी, यहाँ पर सड़कों का, शिक्षा का, स्कूलों का अभाव था। आज यहाँ पर लोग कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर और मूर्ति है, यहाँ पर आज क्या नहीं है। यहाँ अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं, विद्यालय अच्छे हैं, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि रामलला के आने के बाद सकल सुमंगल होए, जब राम भय युवराज मैंने फिर कहा, तो जब भगवान यहाँ विराजमान उसके बाद अयोध्या की कायाकल्प हुई। अयोध्या वासियों के लिए वो दिन लौटा जो राम राज्य का हो सकता है, जैसा राम राज्य का। 70,000 पब्लिक अगर एवरेज प्रतिदिन आ रही है तो आपको पता लग सकता है कि अयोध्या में व्यापार की क्या स्थिति थी। पहले मेलों में, कहीं मेलों में लोग व्यापार करते थे और उसी से पूरे साल अपनी जीविका चलाते थे। आज हर दिन रामनगरी में मेला है, आज हर दिन श्रद्धालु आ रहे हैं, आज राम भक्तों के आने का सिलसिला अनवरत चलता ही जा रहा है। फिर चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात, महाकुंभ में कड़ाके की ठंड थी, उस दरमियान भी प्रतिदिन 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख लोगों तक को हम लोगों ने कवर किया है। और इस दरमियान सब राम की ही कृपा से सब संभव हुआ और राम की कृपा से आज अयोध्या हुई है, जिसमें सतत प्रयास मुख्यमंत्री का है। जो अयोध्या की सड़कों पर नजर आता है कि हाँ ये त्रेता की अयोध्या है, कुछ ऐसी अयोध्या है जो धर्मनगरी है, यहाँ राम का राज्य कभी हुआ करता था, कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ पर है। यहाँ पर सड़कें, यहाँ की जो मठ मंदिर हैं, जितने प्राचीन मंदिर थे जिनके निमेश अभी तो चीजें बन ही रही है, यानी अभी तो निर्माण कार्य अभी तो जारी ही है।
अभी तो बहुत कुछ बनना बाकी है। अयोध्या तो और खूबसूरत और सुंदर होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि देखिए, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, ऐसी हो जाएगी ये तीन नगरी, खास तौर पर शिव की नगरी हो या फिर कृष्ण की नगरी हो या फिर राम की नगरी हो, वो ऐसी हो जाएगी जिससे पहले शायद सोचा ना हो। और उसी कोशिश में योगी सरकार है। अभी तो अयोध्या बस ही रही है, कह रहे हैं कि एक बार फिर से पुनः निर्माण अयोध्या का हो रहा है और अभी तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद आप समझिए कि यहाँ पर व्यापार बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री करते हैं, यहाँ पर सड़कें बनाने की बात भी कहते हैं, यहाँ के जीवन स्तर और नगरीय व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ सालों के बाद तो ये और बेहतर और सुंदर हो जाएगी। जी बिल्कुल। राम दरबार की जो रामनगरी की आभा है, वो आज जो है वो लगभग हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं अभी भी चल रही हैं। और इन योजनाओं के पूरे होने के बाद जो अयोध्या की का स्वरूप होगा वो बिल्कुल अनोखा होगा। मुख्यमंत्री प्रत्येक जब भी अयोध्या आते हैं तो जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें निर्माण कार्य कैसा है, उसके निर्माण में कितना समय लगेगा, किस स्टैंडर्ड का हो रहा है, तमाम चीजें वो ग्राउंड जीरो पर भी जाके देखते हैं, अधिकारियों से भी अपडेट लेते हैं और अयोध्या के जो संत हैं उनसे भी समय समय पर लेते हैं। इसके साथ ही अयोध्या नगर निगम के होने के साथ नगर की क्या व्यवस्था हो सकती है, नागरिक को वो यहाँ क्या अच्छे से अच्छा दिया जा सकता है, यहाँ के पूरे बाजार एक कलर एक रंग में है, एक स्वरूप में है। यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं उनको इस बात का आभास हो कि वो धर्म नगरी में है। इस लिहाज से म्यूरल्स, भगवान के चिन्ह, भगवान की बड़ी बड़ी रंगोलियां, सड़कों पर खूबसूरत जो आकर्षक रात में यहाँ का प्रकाश है, राम की पैड़ी, तो जाहिर सी बात है कि निमेश देखिए, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो राम दरबार की तस्वीर हो, मैं भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठी हूँ, हम सब भी देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत मूर्तियां तैयार की गई हैं, इतनी भव्य हैं कि जो लोग निहार रहे हैं वो बस निहारते ही चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी गणेश की मूर्ति है या बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां भी वहां पर लगी हुई हैं, वो भी अद्भुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं और ये जो पूरे राम दरबार की, ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि आप एक टक निहारेंगे तो बस निहारते ही रह जाएंगे। जिस तरह से राम लला की मूर्ति को लोगों ने देखा तो लगा कि बस अब बस देखते ही रहे, इसी तरह से खड़े रहे, आंसू निकलती रही। और इसी तरह से आज ये जो राम दरबार है, इतना खूबसूरत, इतना भव्य, इतना बेहतरीन इसे बनाया गया है। जिस तरह से निमेश भी बता रहे थे कि काफ़ी पुराना ये पत्थर था जिसको गढ़ा गया है, जिसमें आकृतियाँ उकेरी गई हैं। माँ सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दूत हनुमान सब मौजूद हैं इस राम दरबार में। आज राम दरबार भी आप देख पा रहे हैं, युवराज आए, अब राजा बन गए हैं। पूरा राम जो दरबार था वो सज गया है और ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आ रही है। जो दर्शक देख पा रहे होंगे, दर्शन कर पा रहे होंगे, वो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भव्य दिव्य राम।
तो मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं इस पूरे विधि विधान में वो शामिल हो रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर वो पहुंचे हैं वहां पर। और ये है राम दरबार जिसको आप अपनी नज़रों में समेट लेना चाहते हैं, उतार लेना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से इस भव्य दिव्य राम दरबार का निर्माण किया गया। जो प्रथम तल है वहाँ पर निर्माण किया गया है राम दरबार का। और जिस तरह से हमारे सहयोगी निमीश भी बता रहे थे कि बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रद्धालु रोज़ाना पहुंचते हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। इसलिए शुरुआती तौर पर कहा यह जा रहा है कि एक दिन में 600 से 700 लोग ही वहां पर टिकट या किसी तरह के पास की व्यवस्था होगी, जिससे वो प्रथम तल में जाकर इस राम दरबार को देख पाएंगे। थोड़ा उसमें वक्त लगेगा, अभी इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन बाकी इसके अलावा भी बहुत राम दरबार के अलावा भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां भी परकोटे में लगाई गई हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त स्वयं प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे वहाँ पर। और आज जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो उसके मुख्य अतिथि के रूप में